बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्फाज में वो ताकत है जो दिल की दुनिया बदल देती है। आज सुनिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी की हिकमत भरी बातें। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की ज़ुबान से बात करो। तुम्हें परों के साथ पैदा किया गया है, तुम क्यों जिंदगी में रेंगने को तरजीह देते हो? लोगों के खुदा से राब्ते के तरीके पर उन्हें मत परखो। हर किसी की इबादत का अपना तरीका है। खुदा हमारे अल्फाज नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। मोमबत्ती की तरह जलना आसान नहीं, दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलना पड़ता है। गौर व फिक्र करो, खुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें गमगीन ना करे। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, सिर्फ पैसा ही रिज़्क नहीं बल्कि अक्ल, अदब, चेहरा, औलाद, इल्म भी रिज़्क हैं और इससे बड़ी बात के बेहतरीन दोस्त भी रिज़्क में शामिल है। अपने अंदर तब्दीली की कोशिश करनी चाहिए। औलिया अल्लाह की सोहबत इख्तियार कर, तेरे अंदर तब्दीली पैदा हो जाएगी। किसी ने मौलाना रूमी से पूछा, मेरा दिल बहुत छोटा है और दुनिया का गम बहुत बड़ा है, इसे मैं अपने दिल में कैसे समा सकता हूँ? मौलाना ने कहा, तुम्हारी आंखें भी तो बहुत छोटी हैं, वो तो सारी दुनिया समा लेती हैं। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है और जो गलती करके फ़ौरन तौबा कर ले वो इंसान है। जो तौबा करके उस पर कायम रहे वो अल्लाह ताला का महबूब बंदा है। सब्र ज़िंदगी के मकसद के दरवाज़े खोलता है, क्योंकि सवाए सब्र के इस दरवाज़े की कोई चाबी नहीं है। जो अक्ल सलीम रखता है वो खलवत इख्तियार करता है, क्योंकि तन्हाई में कल्ब की सफाई होती है। अल्लाह वालों की बातें सुकून कल्ब अता करती हैं और अहले ज़ाहिर की बातें दिल में इंतशार और बेइत्मीनानी पैदा करती हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है, जहाँ आंसू गिरते हैं वहाँ रब की रहमत उतरती है। ऐ लोगों, बहुत से शैतान खसलत सूफियों की शक्ल में मौजूद हैं, इसलिए बैत में हरगिज़ जल्दी ना करो। तुम्हारी परेशानियाँ तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। कोई बुरा आदमी सज़ा पाए बगैर नहीं रहता और अच्छाई जज़ा पाए बगैर नहीं होती। हक पर यकीन रखो और बाकी जो होता है होने दो। तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो बल्कि तुम यहाँ से गुजर रहे हो। तुम्हारी सारी परेशानियाँ तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से हैं। ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। खुदा तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैंने मोहब्बत का इंतखाब किया। अकेला मत समझो खुद को, पूरी कायनात तुम्हारे अंदर मौजूद है। मैं हमेशा दुआ करता था मेरी रूह को कोई साथी मिल जाए, फिर मुझे मालूम हुआ वो मैं खुद ही हूँ। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि इंसान दुनिया में बहुत से बुरे काम मुख्तलिफ किस्म के खौफ की वजह से करता है। अगर खुदा की मदद पर यकीन कामिल हो जाए तो इंसान लातादाद बुराइयों से बच सकता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग फ़ौरन समझ नहीं आते, उन्हें समझना पड़ता है। अक्लमंद इंसान नुकसान में छुपे हुए फ़ायदे को समझ जाता है। कुदरत ने तखरीब में तामीर का राज छुपा रखा है। दीनदार अपने आप को तकलीफ़ में इसीलिए मुब्तला करता है कि आखिरत में राहत मैसर आए। अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। तुम्हारी गलतियां भी तुम्हें सच्चाई तक ले जा सकती हैं। पुरसुकून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फिक्र नहीं है।
مولانا رومی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا۔ اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ کل میں ایک چست و چلاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا اور تم کہتے ہو کہ میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ کبھی سنا ہے کیا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی ہو؟ انسان کو اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اسی لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ تمہارا دل سمندر کی مانند وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں کیونکہ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اگر آپ کو رومی رحمتullah علیہ کے اقوال سے روشنی اور حوصلہ ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔